नौका विहार के दूसरे खंड में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अगर आप लोग इसका पहला खंड नहीं देख पाए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता के सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजित पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी। अब आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण किया गया है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। यहाँ पे कवि पंत जी कहते हैं कि वे चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाली चढ़ी उठा लंगर। गंगा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुली हुई सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक पड़ रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले नौका विहार के लिए खोल दी गई हैं और लंगर अर्थात जिससे नाव को रोका जाता है उसे उठा दिया गया है ताकि नाव चलने लगे। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। आगे कवि कह रहे हैं कि लंगर के उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गंगा का जल शांत है, निश्चल है, जो दर्पण के समान लग रहा है। उस जल रूपी दर्पण पर चांदनी से चमकते हुए रेतीले किनारे दुगने लंबे लग रहे हैं। काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे कवि कह रहे हैं कि गंगा के किनारे पर काला काकर के राजमहल की परछाई पड़ रही है। राजमहल का प्रतिबिंब गंगा जल में दिख रहा है, मानो जल रूपी सैया पर राजमहल निश्चिंत सो रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे हैं तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट के अविरल, फिरती लहरें लुक छिपल पर, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहल कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो बच्चों, आइए अब इस कविता का अर्थ जानते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार के दौरान गंगा की सुंदरता का वर्णन किया गया है।
पंत जी कहते हैं कि नाव चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं, जिससे जल में दिखता हुआ आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा लगता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे हैं तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। आगे कवि कहते हैं कि जल में पड़ती तारों की परछाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तारों का दल जल के अंदर प्रकाश फैलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल। गंगा में उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे दीपों को बार बार छिपाकर लुकती छिपती हुई सी प्रतीत हो रही है। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल रुपहले कचों में हो ओझल। वहीं पास में शुक्र तारे की परछाई पानी में पड़ रही है, जो कि ऐसी लग रही है कि सुंदर परी हो और वह तैर रही हो। और कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा है जैसे चांदी से चमकते बालों में परी छुप रही हो। लहरों के घूंघट से झुकझुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आगे कवि कह रहे हैं कि जल में दिखने वाले 10वीं के चांद का तिरछा मुख लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी दिखने लगता है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपनी ही सुंदरता पर मोहित होकर कोई नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी घूंघट से बाहर कर देती है। तो बच्चों, ये थी नौका विहार की दूसरी और तीसरी कविता। बाकी बची हुई कविताओं को पढ़ने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें।